माँ की बातें। सरयू बाला देवी से वार्तालाप। मैं। अच्छा माँ, संसार में स्त्रियों के लिए तो पति ही परम पूज्य तथा गुरु है। शास्त्र कहते हैं कि उसकी सेवा से सालोक्य, सायुज्य तक की उपलब्धि हो जाती है। कोई स्त्री यदि उसी पति के मत के विरुद्ध अनुनय विनय अथवा सदालाप के द्वारा संयमी होने का प्रयास करे तो क्या इससे पाप लगता है? माँ। भगवान के लिए होने से कोई पाप नहीं होता है बेटी। क्यों होगा? इंद्रिय संयम चाहिए। विधवाओं के लिए इतनी सारी जो व्यवस्थाएं दी गई हैं वे सब इंद्रिय संयम के लिए ही तो है। ठाकुर का किसी भी विषय में भगवान को छोड़कर कुछ नहीं था। मुझे जो शंख की चूड़ियाँ, वस्त्र आदि देकर उन्होंने षोडशी पूजा की थी, उन्हें किसे दूं? मेरी कोई गुरु माता तो थी नहीं। ठाकुर से पूछने पर उन्होंने सोचकर कहा, उन्हें अपनी गर्भधारिणी माँ को दे सकती हो, परंतु उन्हें समझकर नहीं, साक्षात जगदम्बा समझकर देना। मैंने वैसा ही किया। उनकी शिक्षा इसी प्रकार की थी। शोकहरण माँ को हर महीने 5 रुपए दिया करता था। वहाँ उन्हें देने के लिए उसने मुझे दे रखा था। देते ही माँ ने कहा, रहने दो बेटी, इस बार उसे कष्ट है। इस बार नहीं भी दिया तो क्या? मैं। कितने ही प्रकार से कितने रुपए खर्च हो जाते हैं माँ। यह तो ज़्यादा कुछ नहीं है। जो आपकी सेवा में दे सकता है उसी के मन को तृप्ति होती है, नहीं तो। माँ। हाँ, सो तो है। यहाँ देने से साधु भक्तों की सेवा होती है। मैं मालपुए बनाकर ले गई थी। उन्होंने उसे खोलकर ठाकुर के पास रख देने को कहा। रात काफ़ी हो गई थी। लगभग 10:30 बजे थे। भोग लग चुका था। माँ के भोजन के बाद मैं प्रसाद लेकर विदा हुई। माँ जप के आसन पर बैठी हुई है। आरती हो चुकी है। राधु के पति के लिए मैं विशेष भोजन बनाकर ले गई थी। राधु को बुलाकर उन्होंने उसे उसके तिमंजिले के कमरे में रख आने को कहा। रख आने के बाद मैं उन्हें प्रणाम करके बैठी। माँ ने कुशल आदि पूछा। तभी नाते की एक महिला आकर माँ से कहने लगी, तुम मेरे मन को ठीक कर दो। मेरे मन में बड़ी अशांति है। अब जीवित रहने की इच्छा नहीं होती। जो है सब तुम्हारे नाम लिख जाऊंगी। मेरे मरने के बाद तुम उसी प्रकार व्यवस्था कर देना। माँ ने हंसकर कहा, तो कब मर रही हो जी? फिर वे गंभीर होकर कहने लगी, अब धीरे से घर चली जाओ। इन सब स्थानों में कोई संकट मत खड़ा कर बैठो। ऐसी जगह में और मेरे पास रहे। यही तक कहने के बाद माँ संभल कर बोली, यहाँ साधु भक्त तथा ठाकुर के स्थान में रहकर भी यदि तेरे मन में शांति नहीं आती तो फिर तू क्या चाहती है बोल? देख तो कैसा जीवन तुझे मिला है। कोई झंझट नहीं। इस जन्म का यदि तू सदुपयोग कर पाती, इस स्थान को जब तूने पहचाना नहीं, जब अभाव होगा तो एक दिन पहचानेगी, परंतु इस समय समझी नहीं। तेरा पापी मन है, इसीलिए तुझे शांति नहीं मिलती। कामकाज किए बिना बैठे बैठे तेरा सिर गर्म हो उठा है। क्या तुझे कुछ अच्छा सोच विचार नहीं करना चाहिए? कितना अशुद्ध मन है तेरा। इतना कहकर वे फिर हंस पड़ी और मेरी ओर उन्मुख होकर बोली, देखती हो ना बेटी, ठाकुर की क्या लीला है। मुझे कैसा माँ का वंश दिया है, कैसा कुसंग कर रही हूँ देखो। छोटी मामी तो पागल है ही, एक और नलिनी में पागल होने की मति गति है। और वहाँ देखो एक और है, राधु, किसे मैंने पाल पोस कर बड़ा किया है। इसे ज़रा भी बुद्धि नहीं है। वहाँ बरामदे की रेलिंग पकड़कर खड़ी है कि पति कब लौटेगा। मन में भय है कि वहाँ जो गाना बजाना चल रहा है कहीं वहाँ उसी में न घुस पड़े। दिन रात देख रेख करती रहती है। क्या ही मोह है बेटी, उसमें इतनी आसक्ति होगी इसकी मैंने कभी कल्पना तक न की थी। वे सगी दुखी मन से उठकर सोने चली गई।
माँ, कितने सौभाग्य से मिला है बेटी। खूब भगवान को पुकारे जाओ। परिश्रम करना पड़ता है, बिना परिश्रम के क्या कुछ होता है। संसार के कामकाज के बीच भी थोड़ा समय निकाल लेना पड़ता है। अपनी बात मैं क्या कहूँ बेटी। दक्षिणेश्वर में मैं उन दिनों रात के 3 बजे उठकर जप में बैठ जाती थी। कोई होश नहीं रहता था। एक दिन चांदनी रात में नौबत की सीढ़ी के किनारे बैठकर जप कर रही थी। चारों ओर निस्तब्धता छाई हुई थी। ठाकुर उस दिन कब उठकर झाऊ तला में शौच करने चले गए कुछ जान नहीं सकी। बाकी दिन जूतों की आवाज़ से आहट मिल जाती थी। उन दिनों मेरा अन्य प्रकार का व्यक्तित्व था। गहने तथा लाल किनारी की साड़ी पहनती थी। शरीर से आंचल खिसककर हवा से उड़ उड़कर पड़ रहा था, परंतु मुझे कोई होश न था। बालक योगेन ने उस दिन ठाकुर का लोटा देने जाकर मुझे उस हालत में देखा था। वे सब क्या ही दिन गए हैं बेटी। चांदनी रात में चंद्रमा की ओर देखते हुए हाथ जोड़कर मैंने कहा है, अपनी इस चांदनी के समान ही मेरा हृदय भी निर्मल कर दो। जब ध्यान करते करते देखोगी वे बातें कर रहे हैं। मन में जो भी कामना उदित होगी उसे वे तुरंत पूर्ण कर देंगे। प्राणों को क्या ही शांति मिलेगी। आहा, उन दिनों मेरा क्या ही मन था। वृंदा ने एक दिन मेरे सामने कांसे का एक थाला पटक दिया था। वह आकर मानो मेरे सीने के भीतर लगा। माँ उस समय नौबत में ध्यान मग्न थी, इसीलिए उसका शब्द उन्हें वज्र के समान लगा था और वे रो पड़ी थी। साधना करते करते देखोगी कि वे मेरे भीतर भी हैं, तुम्हारे भीतर भी हैं और डोम आदि निम्न श्रेणी के लोगों के भीतर भी है। तभी तो मन में दीन भाव का उदय होगा। इसकी बात क्या कहूँ बेटी। जयराम बाटी में डोम लोगों ने उपले बना दिए थे और घर में देने आए थे। मैंने कहा वहाँ रख दो, तो वे कितनी सावधानी के साथ रख गए। यह कहने लगी, उनसे छू गया है, यह सब फेंक दो। यही कहकर उन्हें गालियां देने लगी। तुम लोगों ने डोम होकर भी इस प्रकार रख जाने की हिम्मत कैसे की। वे लोग तो भय से जड़ हो गए। तब मैंने कहा, भय की कोई बात नहीं, तुम लोगों का कुछ नहीं होगा। फिर मैंने उन्हें मुरमुरे खाने के लिए पैसे दिए। ऐसा है इसका मन। रात के 3 बजे उठकर मेरे उस तरफ के बरामदे में बैठकर जब करे ना, देखूं कैसे शांति नहीं मिलती। सो तो करेगी नहीं, केवल अशांति अशांति करेगी। कैसी अशांति है तेरी। मैं तो बेटी तब अशांति कैसी होती है यह जानती ही न थी। अब इन्हीं लोगों से यह सब हुआ। फिर छोटी बहू के घर आई और मैं उसकी बच्ची को पालने गई। उसी से सारी झंझट पैदा हुई। जाए, सब चले जाएं, मैं किसी को भी नहीं चाहती। ये सब कैसी औरतें हैं जी, एक भी बात नहीं सुनती। कितनी जिद्दी है ये औरतें।